नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेक पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि टियर 1 के लिए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। और यहाँ पे जो हम एनालिसिस करेंगे वो विथ फैक्ट्स के बेसिस पे करेंगे। मैं आपको सारा सिनेरियो समझाऊंगा कि कट ऑफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्या सिनेरियो रहता है कट ऑफ का, वैकेंसी के हिसाब से कितना फ़र्क पड़ेगा, डिफ़िकल्टी लेवल कितना है एग्ज़ाम का, उसके अलावा स्टेट वाइज वैकेंसी पे कितना कट ऑफ आपका इफेक्ट करता है। तो सारे डाउट आपके मैं क्लियर करूंगा। और उसके अलावा ये भी बताऊंगा आपको कि अगर आपके किसी भी आप कैटेगरी में हैं तो अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपको टियर 2 की अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सारे डाउट आपके मैं यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे जो डाउट हैं उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी एमटीएस 2021-22 टियर 2 एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट टियर 2 पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जितना भी कंटेंट है वो सारा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो प्रीवियस ईयर का कंटेंट है, आरटीआई की कॉपी है, जितना भी पढ़ने वाला कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके अलावा आपकी डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पे इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले हैं। इस बार टियर 2 का जो सिलेबस है उसको चेंज कर दिया गया है। आपका लेटर भी पूछा जाएगा और ऐसे भी पूछा जाएगा, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए। इस पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करने की ज़रूरत है। अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स होने पर आपको टियर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में जो कट ऑफ है वो आपकी स्टेट वाइज आती है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 कि वैकेंसी कितनी है, जिस एग्ज़ाम में आपने अप्लाई किया है उस पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। उसके अलावा लेवल ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए, कितनी शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी दी गई, कितनी शिफ्ट हार्ड दी गई, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग निकालते हैं। उसके अलावा स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो कितनी है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसे पिछली बार अगर केरला की कट ऑफ कम गई है तो ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि केरला की इस बार भी कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि वो केरला की वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर मान लेते हैं कि पिछली बार बिहार में वैकेंसी 3 थी और इस बार बिहार में वैकेंसी 200 या 400 हो जाए तो जाहिर सी बात है बिहार की कट ऑफ कम जाएगी प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर जो है वहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाती है। बाकी जो सारा सिनेरियो वैकेंसी स्टेट वाइज, जो वैकेंसी स्टेट की जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। तो यही सब मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की कि वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके लिए एक अच्छी खबर है कि 2020 में जहाँ पे आपकी 4000 से कम वैकेंसी थी, यहाँ पे अभी वैकेंसी आपकी 7301 है। अभी ये वैकेंसी टेंटेटिव है, ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ भी हो सकती हैं। तो अगर नहीं भी इंक्रीज हो रही तब भी वैकेंसी अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर से काफ़ी आपकी वैकेंसी इस बार ज़्यादा है। इस बार आपको एमटीएस की भी वैकेंसी मिल रही है और हवलदार की भी इसमें वैकेंसी ऐड की गई है, और इस वजह से आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 7301 है। तो वैकेंसी के रिगार्डिंग अच्छी खबर है कि वैकेंसी आपकी इस बार ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो जो एग्ज़ाम का लेवल रहा है इस बार वो ईजी टू मॉडरेट रहा है। मतलब मैंने भी ढेर सारे स्टूडेंट के सर्वे आपको दिखाए, 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट का डाटा दिखाया कि उन्होंने कितना अटैम्प्ट किया। तो जो मतलब एवरेज अटैम्प्ट है स्टूडेंट का वो ये आप मान के चलिए कि 65 से आपका 75 के बीच में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, और जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी वो 85-90 तक भी गए हैं। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, ऐसा नहीं है कि सभी शिफ्ट ईजी पूछी गई, जो शिफ्ट थी वो कुछ डिफ़िकल्ट भी आई हैं, कुछ मॉडरेट भी आई हैं, और कुछ जो शिफ्ट हैं वो कॉमन आपकी आई हैं। तो ओवरऑल अगर एग्ज़ाम की बात करें तो जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हाँ बेनिफिट इसका मिलेगा आपको। 5 से जो 15 नंबर है इतना तो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन में। अब वो डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कितनी डिफ़िकल्ट थी। जिनकी डिफ़िकल्ट थी उनको जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम कैसा रहा। ठीक है, तो 2020 में थोड़ा सा आपका पेपर डिफ़िकल्ट था, उसकी कंपेयर में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एग्ज़ाम का लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन वहीं पे वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी के मामले में यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, तो वो उसको इक्वल कर देगा। ठीक है, स्टेट वाइज अगर वैकेंसी की बात करें तो स्टेट वाइज अभी वैकेंसी हमारे पास नहीं आई है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी रही। ठीक है, वहाँ से एक सिनेरियो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि सेफ स्कोर आपके लिए कितना रहने वाला है। तो ये सारे सिनेरियो आप समझ गए। अब देख लेते हैं कि 2020 में आपकी कट ऑफ कितनी रही थी। देख पा रहे होंगे ये मैंने जो PDF खोल रखी है वो MTS 2020 टियर 1 के रिजल्ट की PDF खोल रखी है। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2020 डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट टू कॉल कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन पेपर सेकंड। ठीक है, तो आप लोगों को बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो कट ऑफ है यहाँ पे वो 2 कैटेगरी में आती है। एक आपकी 18 से 25 एज ग्रुप में आती है, एक आपकी 18 से 27 एज ग्रुप में आती है। जो वैकेंसी होती है सबसे ज़्यादा वो आपके 18 से 25 एज ग्रुप में होती है। ठीक है, कितने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपकी 4000 के आसपास वैकेंसी थी, यानी कि 3972 वैकेंसी है। और कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया यहाँ पे 44,680 जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। तो ये मान के चलिए कि आपका 11 से 12 गुना जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं टियर 1 के एग्ज़ाम में। तो आपकी जो वैकेंसी है वो 7500 के आसपास है। तो अगर हम इसका 11 गुना निकालें तो कितना आ जाएगा आपका 11 से 77 भाई 80,000 से प्लस आपके जो बच्चे हैं वो इस बार सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, टियर 1 के एग्ज़ाम में। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि कट ऑफ कितना क्या रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बिहार का जो कट ऑफ है वो कितना गया था। बिहार का कट ऑफ कितना गया, UR का आपका 93 चला गया। ये कट ऑफ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी वैकेंसी स्टेट वाइज कितनी है। ठीक है, इस तरीके से यूपी में आप देख लो, उत्तर प्रदेश का जो कट ऑफ है वो कितना गया 81.47। ऐसे झारखंड का कट ऑफ कितना गया टियर 1 में आपका 82 गया। इस तरीके से उड़ीसा में जो कट ऑफ है वो कितना गया 75 गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ है UR का वो कितना गया 81.31। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे कि अदर जो एग्ज़ाम आप CGL का दो, CHSL का दो, तो वहाँ पे SC की कट ऑफ और UR की कट ऑफ में डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सबसे कम कट ऑफ की बात करें तो कहाँ की गई थी आपकी कर्नाटका की। तो कर्नाटका की आप लोग कट ऑफ देख पा रहे होंगे। जो कर्नाटका की आपकी कट ऑफ थी वो UR की कितनी गई थी 68.26। बाकी सभी आप कट ऑफ देख लो। जो नॉर्मली जितनी भी कट ऑफ हैं वो आपकी जो कट ऑफ है वो 75 से प्लस ही गई हैं। ठीक है, जितनी भी कट ऑफ टियर 1 की हैं वो 75 प्लस है। लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो कितनी थी 4000 से भी कम। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कट ऑफ है वो इस बात पे भी, स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो पर्टिकुलर जो स्टेट है वहाँ पे वैकेंसी कितनी है। ऐसा कोई ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता जैसे बिहार में इस बार आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई 2020 में, तो ऐसा नहीं है कि 2021-22 में भी बिहार की कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाएगी। ऐसा नहीं, अगर बिहार में वैकेंसी बढ़ जाती हैं तो यही कट ऑफ आपकी कम जाएगी। ऐसे अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2019 की जो कट ऑफ थी वो आपकी हरियाणा की 2019 में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 100 से ऊपर गई थी आपकी कट ऑफ। और यहाँ पे आप देख लो टियर 1 में 2020 में हरियाणा की अगर आप कट ऑफ यहाँ पे देखो, हरियाणा की मैं आपको दिखा देता हूँ। टियर 1 की जो कट ऑफ है हरियाणा की कितनी गई देख लो आप। हरियाणा की UR की कट ऑफ कितनी है 78.25। तो सारा सिनेरियो आपको समझ में आ गया कि किस पे डिपेंड करता है, वैकेंसी पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर अमूमन देखा जाए, मतलब जो ट्रेंड रहता है कि कहाँ किस स्टेट की कट ऑफ कम रहेगी, तो नॉर्मली जो साउथ वाले मतलब जो रीजन है जैसे कि आपका केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो यहाँ पे आपको कट ऑफ अमूमन कम देखने को मिलेगी। ठीक है, उत्तराखंड हो गया। और अगर ज़्यादा कट ऑफ की बात करें तो जैसे राजस्थान है, आपका UP है, उसके अलावा आपकी जो बिहार है, ठीक है, उसके अलावा राजस्थान है, उसके अलावा महाराष्ट्र है, उसके अलावा MP है आपका, ठीक है, दिल्ली है आपका। तो यहाँ पे क्या है, हर आदमी को यही चाहिए होता है। दिल्ली में मोस्टली स्टूडेंट चाहते हैं कि दिल्ली उन्हें मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अमूमन आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया सिनेरियो कि जो स्टेट वाइज कट ऑफ है वो आपका डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके पार्टिकुलर जो स्टेट है उसमें वैकेंसी कितनी है। अब बात कर लेते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि कितने नंबर पे आपका टियर 1 जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा और आपको टियर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से। और यहाँ पे जो मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ वो ऑल स्टेट प्रेफरेंस के हिसाब से देने वाला हूँ, क्योंकि
ये अभी कोई भी नहीं बता सकता कि किस स्टेट की कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर वो बता रहा है तो आपसे वो झूठ बोल रहा है। ये बात आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, यानी कि अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है तो आप कितने नंबर पे सेफ अपने आप को समझ सकते हो। तो अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है और आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके मार्क्स 70 या उससे ज़्यादा बन रहे हैं, 70 या उससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं आंसर की देखने के बाद, राय स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको टियर 2 की प्रिपरेशन जो है 100% स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपका सिलेक्शन टियर 1 में 100% होगा। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब यहाँ पे ये मैं नहीं आपको बताऊंगा कि यूआर की कट ऑफ कितनी जाएगी, एससी की कट ऑफ कितनी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पार्टिकुलर अगर स्टेट की बात करें तो वैकेंसी एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है। अब कभी कभी यूआर से अगर कम होंगी तो जाहिर सी बात है यूआर से ज़्यादा चली जाएगी आपकी कट ऑफ। तो ये सारे सिनेरियो यहाँ पे होंगे, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो सारा सिनेरियो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये कोई नहीं आपको बताएगा। अभी आप तमाम यूट्यूब चैनल देखो, वो आपको स्टेट वाइज कट ऑफ बता रहे हैं। तो स्टेट वाइज कट ऑफ अभी कोई नहीं बता सकता कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, उनको इसका आइडिया नहीं है और वो कट ऑफ बताया जा रहा है, तो वो बिल्कुल निराधार है। ठीक है, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि किन बच्चों को टियर 2 की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अगर आपका स्कोर 70 या उससे ऊपर बनना है आंसर की देखने के बाद, तो आपको टियर 2 की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप एक सही पोजीशन में हो और इस बार आपकी वैकेंसी भी कम है। ठीक है, तो आपको टियर 2 बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और टियर 2 को इस बार हल्के में नहीं लेना, क्योंकि टियर 2 में इस बार आपके एक चीज़ और ऐड कर दी गई, आपका 15 मिनट टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया गया है और यहाँ पे आपसे 45 मिनट में दोनों चीज़ें लिखाई जाएंगी, लेटर और ऐसे। तो 45 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसमें अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। ढेर सारे बच्चे यहाँ पे बाहर होंगे, तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो टियर 1 का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। आंसर की बहुत जल्द आ जाएगी। आंसर की मैच करने के बाद आप अपने टियर 2 की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए, कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। एसएससी पूरे अपने जोश में काम कर रही है इस बार, तो बहुत टाइम भी नहीं लगेगा रिजल्ट में। रिजल्ट 2 से ढाई महीने में आपका पब्लिश हो जाएगा। जितने भी रिजल्ट अभी 2021 में एसएससी ने दिए हैं 2 से ढाई महीने के अंदर दिए हैं, तो ये रिजल्ट भी आपका बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो टियर 2 की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और अगर आप टियर 2 एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट टियर 2 PDF प्लस वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या इसमें कंटेंट मिलेगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे ले सकते हैं 6307185699। इतना याद रखना है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको एक आइडिया मिल गया होगा और इस वीडियो के थ्रू आपको एक सटीक जानकारी मिल पाई होगी। तो करना क्या, आपको इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।